वेलकम इस वीडियो में रैखिक समीकरण से प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, चार क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि प्रथम तीन संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 या अधिक है। तो यहाँ पर क्रमागत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू संख्या, जो मतलब कि देखो मैं यदि 20 ले रहा हूँ तो उसके बाद सम संख्या 22 आएगा, उसके बाद फिर 24 आएगा, फिर 26, इस तरह से क्रमागत। तो क्रम में हमको जाना है। उसके बाद सम संख्या समझना है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से गुना होकर बनती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या है कि नहीं इसको चेक करने का दो से भाग करते हैं। संख्या दो से पूरी तरह से भाग हो जाता है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, आपको मालूम है पूर्णांक संख्याओं में जीरो के बाद इधर धनात्मक संख्याएं, जीरो का ऋणात्मक संख्याओं जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब हम देखो कोई भी संख्या जो है सम संख्या बनेगी यदि दो से गुना हो जाती है। एक को दो में गुणा करें तो सम संख्या, तीन को हम दो से गुणा करते हैं तो सम संख्या बन जाती है। तो अब हम उसको हल करते हैं। हल माना चार क्रमागत सम संख्या में उसको मानना पड़ेगा। माना चार क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं 2x, यहाँ पर 2x आ रहा है क्योंकि जो सम संख्या जो दो से गुना होकर बनती है इसलिए 2x आ रहा है। उसके बाद देखो इसमें और दो जोड़ देना है मुझको, तो दूसरी संख्या हो जाएगी क्रम के अनुसार से। फिर दो है तो फिर इसमें और दो जो जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो तीन संख्या हो क्रमांक, तीन क्रम संख्या मतलब क्रमागत संख्या हो गई। और एक संख्या लिखना है मुझको 2x प्लस, देखो वहां पर चार में फिर दो जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2x प्लस 6 है। ये मैं चार क्रमागत संख्याएं मान लिया। अब मुझको प्रश्न के कंडीशन के अनुसार से सोल्व करना है। यदि प्रथम तीन संख्याओं का योग तो प्रथम तीन संख्याओं को जोड़ना है। तो प्रश्न अनुसार प्रथम तीन संख्याएं 2x पहली संख्या, दूसरी संख्या है 2x प्लस 2 और तीसरी संख्या है 2x प्लस 4। इनका योग जो है तीन संख्याओं का योग चौथी संख्या 2x प्लस 6 से 8 अधिक है। तो यहाँ पर 8 भी जोड़ना है। एक बार और, इन तीन संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। तो यहाँ पर अधिक है मतलब उसको जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं आगे। यहाँ पर देखो प्लस 2x है, इधर प्लस 2x है। जब देखो यह हो क्या आ रहा है यहाँ पर 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 2x जीरो हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हटा देंगे यहाँ से, इधर लाने की जरूरत नहीं। प्लस और प्लस है तभी दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए। इधर माइनस होता तो इधर आगे प्लस जुड़ जाता। दोनों का चिन्ह समान है इसलिए घट जा रहा है। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा। तो प्लस 6 दोनों का साइन सेम है इसलिए 2 और 4 और यहाँ पर 6 हट जाएगा। हमारे पास बचता क्या है? 2x प्लस 2x कितना हो जाता है यहाँ पर? 4x हो जाएगा। उसके बाद इधर बचा क्या है? 8 बचा है। तो 4 दूनी क्या होता है? 8। तो x बराबर मिला मुझको 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 मिला है। तो चार क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होगी? तब चार क्रमागत संख्याएं, तो वे संख्याएं मैं लिख रहा हूं, वे संख्याएं। तो पहली संख्या देखो, अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, दो दूनी कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो पहली संख्या 4 हो गया। दूसरी संख्या में हम दो दो जोड़ते जाना है। अब इसमें और 2 जोड़ दो, यहाँ पर दो दूनी 4 प्लस 2 6 होगा। इसमें हम डायरेक्ट दो दो जोड़ते जाएंगे। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो वे संख्याएं जो है 4 6 8 और 10 है, और 10 है।
देखो आगे, अब यहाँ पर एक बार इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो, चार संख्याओं का, तीनों को जोड़ते हैं। 4 + 6 कितना है? 10 हो गया, 10 18 हो गया, तो 18 लिख दिया यहाँ पर। चौथी संख्या क्या है? 10 है। ये तीन संख्याओं का योग चौथी संख्या से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इधर हम इसको 8 जोड़ना, तब 18 होगा। तो तीन संख्याओं को चौथी संख्या से 8 अधिक है, तो वेरीफाई हो गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को सोल्व करना है।